समुंदर बीच में किसान तूफान उठेला, दिया के बीच में किसान तूफान उठेला, जीवन डोंगा मर हिलो डोलो, प्रभु मुकेले चलेला, डोंगा मर हिलो डोलो, प्रभु मुकेले चलेला। गाइस, तो आज मैं सुबह मॉर्निंग में वचन को पढ़ी थी, तो फिर ये वचन हमको बहुत पसंद आया, तो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती 13 अध्याय उसका 3 से 9 तक। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो परमेश्वर का इतना अच्छा वचन हमारे बीच में दिया है। तो प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लोगों को दृष्टांतों में समझाते थे कि वो लोग उनके वचन को सुने, समझे और उसके आज्ञा के अनुसार चले। तो परमेश्वर का सबसे अच्छा वचन यहाँ पे दिया है। एक बीज बोने वाला मतलब एक परमेश्वर का दास है जो हमारे जीवनों में बीज बोता है। प्रियो, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि में, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। कुछ अच्छा बीज है जो बहुत सारा फल लाया। आगे वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 13 का 13 में, मैं उन्हें दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे, फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। जो परमेश्वर का दास है वो हमारे जीवनों में एक बीज को बोता है, और शैतान नहीं चाहता है प्रियो कि उस बीज से हम लोग बहुत सारा फल लेके आए। उसमें क्या है, कुछ लोग हैं जो वचन को तो सुनते हैं पर गहराई से नहीं ले पाते हैं। वचन सुन लेते हैं, वहाँ आनंद मना लेते हैं, लेकिन बाद में प्रियो उन्हें अच्छा संगति नहीं मिलने के कारण वो उस आशीष को खो देते हैं जो एक दास ने उनके जीवन में बीज को बोया था। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन सच में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आँखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और उन्हें चंगा करूं। सच में परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि हम स्वर्ग चले जाएं, क्योंकि वो नरक जो है वो शैतान के लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया। लेकिन शैतान नहीं चाहता हम अकेले चले जाए उस नरक, वो लोगों को ले जाना चाहता है। इसलिए वो तरह तरह का संसारिक चीज़ जो लुभाने वाली चीज़ है वो सब देता है कि वो लोग उसी में अपना जीवन को व्यतीत करें, अपना जीवन को वो उसी में समय बिता दे। वचन कभी पढ़ने नहीं देगा, वचन में कभी चलने नहीं देगा, वचन प्रभु में कभी बढ़ने नहीं देगा प्रियो, क्योंकि यहाँ पे वचन ऐसे ही लिखा है कि वो मन ना फिरा ले कि वो स्वर्ग चले जाए। हाँ प्रियो, तो हम लोग को प्रभु में बढ़ने की ज़रूरत है, और परमेश्वर हमारे बीच में इतना अच्छा अनमोल वचन दिया है। इस वचन के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि ऐसे वचन को हम लोग पढ़ें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ये वचन हमारे तक पहुंचा है प्रियो। ये वचन पता नहीं किसी दिन छीन लिया जाएगा, हमारे बीच नहीं रहेगा, और जब है हमारे पास तो हमें इसमें भी समय बिताना चाहिए। बीज बोने वाला का दृष्टांत में दिया हुआ है आगे 13 का 18 में, जब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया हुआ यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया
वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जब प्रभु के दास है वो हमारे बीच में जो वचन बो देते हैं, हमारे जीवन में जो वचन बो देते हैं, वो है जो मार्ग में गिरा वो दुष्ट आकर उसको छीन लेता है, वो बढ़ नहीं पाता है प्रियो। क्योंकि रास्ता में बीज जब हम फेंकेंगे तो फिर चिड़िया आके उसको चुग लेगा, वो बढ़ेगा नहीं। जो पथरीली भूमि पर गिरा वो बीज भी थोड़े दिन के लिए वो भी बढ़ता है, लेकिन वो को जड़ नहीं मिलता है और पानी ठीक से नहीं मिलने के कारण वो भी जल जाता है। तो प्रियो हम भी ऐसे ही है, जब वचन हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी कुछ ही दिन के लिए होता है और हम उस वचन को जड़ से नहीं पकड़ पाते हैं। और आगे वचन है जो झाड़ी में गिरा। प्रियो जो झाड़ी में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो सच में प्रियो जब हम बीज को झाड़ी में फेंकेंगे तो फिर झाड़ी उनको दबा देगा। वैसे ही जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में जब वचन को बोते हैं तो हम थोड़ा सा बढ़ते तो है, आनंद तो ले लेते हैं वचन का, लेकिन संसारिक का चिंता और धन का धोखा में हम लोग अपना जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। तो फिर हम लोग वचन नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम लोग को संसारिक में ज़्यादा लगाव हो जाता है, धन में ज़्यादा लगाव हो जाता है, जिससे हम यही सोच के हम लोग अपना जीवन को धन का धोखा में लगा देते हैं प्रियो। तो फिर परमेश्वर का वचन यहाँ साफ लिखा है, आप लोग भी पढ़िए वचन को और अपने जीवन में लागू कीजिए और प्रभु में बढ़िए, क्योंकि ये वचन हमारे बीच में है अभी, और किसी दिन है ऐसा कि ये वचन हमारे जीवनों से छीन लिया जाएगा, ये बाइबल जला दिया जाएगा। जो हम लोग को वचन ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। वचन अभी हमारे घर में है तो हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा ही सही, लेकिन हमें घरों में परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मेहनत के द्वारा बनाया गया है प्रियो। हम लोग संसारिक का बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम लोग को बाइबल भी पढ़ना चाहिए। और लास्ट है अच्छी बीज, जो परमेश्वर के दास है, जो वचन को हमारे जीवनों में बोता है, हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु से रोज़ हम लोग बातें करते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो सच में हमारे जीवन में बहुत सारा फल आएगा और हम प्रभु में रहेंगे और प्रभु हमारे जीवनों में सारा चीज़ देगा प्रियो। क्योंकि वचन इतना अनमोल है, वचन के द्वारा हम सब चीज़ कर सकते हैं। जब परमेश्वर इस दुनिया को बनाया वो वचन से ही बोला, सच में वचनों से ही सब चीज़ किया है परमेश्वर। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था तो शैतान को उसने डांटा था, तो लिखा है ऐसे बोल के उन्हें भी वचन से ही बोला। तो सच में प्रियो इस वचन हमारे जीवन में बहुत अनमोल है कि हमारे जीवन में ऐसे वचनों को दिया है। और मैं यहाँ तक अंत करती हूँ। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, बाय।